समझने की सलाहियत ही नहीं है तो फतवा रिजविया को आम कैसे करोगे? फतवा रिजविया में लिखा है मुरवजा ताजियादारी नाजायज हराम है और तुम कहते हो जायज है, ये शियार इस्लाम से है। फतवा रिजविया में लिखा है कि ओजड़ी खाना मकरूह तहरीमी है और तुम कहते हो ओजड़ी खाना जायज है। फतवा रिजविया में लिखा है औरतों को मज़ारात पे जाना नाजायज है और तुम कहते हो जायज है। फतवा रिजविया में जिन चीजों को नाजायज बताया जा रहा है उन चीजों को तुम जायज बता रहे हो, तो तुम फतवा रिजविया को उल्टा समझ रहे हो, तो फतवा रिजविया को तुम आम नहीं कर रहे हो, फतवा रिजविया को जाम कर रहे हो। बेशक बेशक। और याद रखो ताजुश शरिया किसी मामूली मौलवी का नाम नहीं है। ताजुश शरिया वारिस उलूम आला हजरत का नाम है। ताजुश शरिया काज़ी क़ुदात फिल हिंद का नाम है। ताजुश शरिया मेहमान काबा का नाम है। ताजुश शरिया फखरे अजहर का नाम है। ताजुश शरिया इस दौर के सबसे बड़े फकीह और सबसे बड़े मुहद्दिस का नाम है। ताजुश शरिया वो है कि जब अरबी जबान में हदीस की शरहें लिखते हैं तो पढ़ने के बाद एहसास होता है कि हजरत इमाम नववी की किताब हम पढ़ रहे हैं। ताजुश शरिया वो है कि जब फिक़ही बहसों को अरबी जबान में तहरीर फरमाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि इमाम इब्नुल हुमाम की तहरीर पढ़ रहे हैं, अल्लामा शामी की तहरीर पढ़ रहे हैं। ताजुश शरिया उर्दू जबान में जब फतवा लिखते हैं तो इख्तिसार और जामियत का यह आलम होता है कि ऐसा महसूस होता है कि हम ताजुश शरिया का फतवा नहीं आला हजरत का फतवा पढ़ रहे हैं। ताजुश शरिया अरबी में जब शायरी करते हैं तो अरबी जुबान अदब की फसाद बलागत को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान का कोई शायर नहीं, आलम अरब का कोई कादरुल कलाम शायर ये तहरीरें लिख रहा है। ताजुश शरिया जब उर्दू जबान में नातिया शायरी करते हैं इश्क रिसालत में डूबकर तो आपकी नातिया शायरी पर मुफ्ती आजम और आला हजरत की नात का शुबा गुजरने लगता है। ताजुश शरिया वो है कि उनके मुकाबले में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम क्या ताजुश शरिया से मुकाबला करोगे? ताजुश शरिया की जूती को जो हैसियत हासिल है वो हैसियत भी न तुमको हासिल है और तुम्हारे बाप को हासिल है। अगर तुमको जगह जगह हम अहले सुन्नत वल जमात गुलामाने ताजुश शरिया से ये उलझ रहे हैं, जगह जगह तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ताजुश शरिया की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, ताजुश शरिया की इज्जत और अजमत पर हमले कर रहे हैं। ये वही पीलीभीत के नापाक मौलवी है जो कल तक ताजुश शरिया की जूती को सर का ताज बनाए हुए थे। ये वही लोग हैं जो इस बात का नारा लगाते थे कि सुन्नियों का अमीर कौन है? ताजुश शरिया है, ताजुश शरिया है। ये वही लोग हैं जो कल तक स्टेज से ये चीख चीख कर कहते थे जो ताजुश शरिया का फतवा न माने हम उसको सुन्नी मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आज ये खुद ताजुश शरिया का फतवा मानने से इनकार कर रहे हैं। आज ये खुद ताजुश शरिया की इज्जत और अजमत पर हमले कर रहे हैं। ताजुश शरिया की शान घटाने वालों, ताजुश शरिया की शान घटने वाली रहे जिसको अल्लाह है दुनिया की कोई ताकत उसे घटा नहीं सकती। ताजुश शरिया वो है कि जिस आबादी से गुजरते हैं इंसानों का सैलाब उनके पीछे चलता है। ताजुश शरिया वो है कि जिस वीराने में कदम रखते हैं सुन्नियत की खेती लहलहाने लगती है। ताजुश शरिया वो है कि दुनिया के जिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं पूरी दुनिया उनके कदमों में सिमट जाती है। ताजुश शरिया वो है कि जब खाने काबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो उनके पीछे हजारों हजार आदमियों का मेला लगा रहता है। ताजुश शरिया वो है कि उनके निरानी चेहरे को देखने के बाद एक दो नहीं हजारों गैर मुस्लिम अब तक मुसलमान हो चुके हैं। हजारों वहाबी देवबंदी वहाबियत से ताइब होकर ताजुश शरिया के मुरीद बन चुके हैं। ताजुश शरिया वो है कि पूरा हिंदुस्तान के पीरों के मुरीदीन को एक तरफ जमा कर दो और ताजुश शरिया के मुरीदीन को एक तरफ जमा कर दो तो ताजुश शरिया के मुरीदीन की तादाद ज्यादा होगी। हिंदुस्तान के सारे मुरीदीन साल भर में जितना मुरीद
करते हैं, ताज शरिया 1 महीने में उतना मुरीद करते हैं। तुम अपने एजेंटों को, अपने दलालों को छोड़े हुए हो कि लोगों को लेकर आओ हम मुरीद करना चाहते हैं। और ताज शरिया की खुदादाद मकबूलियत का ये आलम है कि दिन रात उनके मकान पर मेला लगा हुआ है, लोग उनके चेहरे की एक झलक देखने के लिए बेचैनो बेकरार है। बोला ये ताज शरिया की कोशिश का नतीजा नहीं, ये अल्लाह का फजल खास है जो ताज शरिया के ऊपर नाजिल हुआ है। और जब अल्लाह का अतिया है, अल्लाह का इनाम है, तो कोई अल्लाह के इनाम से टकरा नहीं सकता। ताज शरिया वो है कि हमारे ईमान की पहचान है, ताज शरिया वो है कि मसलक आला हजरत के तर्जमान है, ताज शरिया वो है कि इश्क रिसालत का चिराग है, ताज शरिया वो है कि पूरी दुनिया में ताज शरिया की विलायत और महबूबियत का डंका बज रहा है। ताज शरिया अल्लाह के एक मुक़द्दस वली का नाम है। वली वो होता है जिसके चेहरे को देखने के बाद खुदा याद आ जाए। ताज शरिया वही है जब हम उनके चेहरे को देखते हैं तो अल्लाह की याद ताजा हो जाती है। ताज शरिया से टकराने का मतलब अल्लाह को मुकाबले की दावत देना है, क्योंकि परवरदिगार आलम फरमाता है जो मेरे वली को अदावत और तकलीफ की नजर से देखता है, जो मेरे वली को तकलीफ पहुंचा है, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है, अल्लाह उसके लिए ऐलान जंग फरमा रहा है। तुम अल्लाह को न ललकारो, परवरदिगार आलम से तुम जंग नहीं कर सकते। अल्लाह के वलियों को ललकारने का मतलब ये हुआ कि तुम अल्लाह की रहमत को ललकार रहे हो, अल्लाह की मशीयत को ललकार रहे हो। जो अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करता है वो दुनिया में भी जलील होता है, आखिरत में भी जलील होता है। परवरदिगार आलम ने जब ऐलान फरमा दिया है कि मन आदली वलियन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी कर दे उसके लिए ऐलान जंग है। कौन है जो अल्लाह से जंग कर सकता है, कौन है जो अल्लाह से मुकाबला कर सकता है? इसलिए अभी भी वक्त है अपनी तमाम नाजायज और नापाक हरकतों से तायब होकर ताज शरिया के कदमों में सर झुका दो। तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। और याद रखो, अगर तुमने ताज शरिया की तौहीद और तकरीर का सिलसिला जारी रखा तो पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। पीलीभीत के चौराहे पर खड़े होकर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगोगे, लेकिन कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं होगा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह यार, जिंदाबाद ताज शरिया जैसा हो। ताज शरिया से मुकाबला करने चले। ताज शरिया की जूती के बराबर तो बाप बेटे की हैसियत ही नहीं। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बहुत बड़ा जलसा रखो, स्टेज पर खूबसूरत कुर्सियां लगा दो, कुर्सियों पर खूबसूरत चादर बिछा दो और इन पीलीभीत के मौलवियों को एक लाइन से कुर्सी पर बैठा दो और एक खाली कुर्सी पर ताज शरिया को न बैठाओ, ताज शरिया की जूती रख दो और मजमे में ऐलान करो कि इन मौलवियों से अगर मोहब्बत करते हो तो इन मौलवियों को चूमो, और ताज शरिया से मोहब्बत करते हो तो उनकी जूती को चूम लो। खुदा की कसम, अगर लाखों का मजमा होगा तो सब ताज शरिया की जूती को चूमना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ को बोसा देना का मतलब नहीं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मुहद्दिस कबीर की शान में गुस्ताखियां करते करते इतना आगे बढ़ गए कि आप ताज शरिया की जात तक पहुंच गए। तुम कहते हो कि हम ताज शरिया को मानते हैं, तो ताज शरिया के फतवे को मानना चाहिए। ताज शरिया ने मुहद्दिस कबीर के सिलसिले में फतवा जारी फरमाया, अपना फैसला जारी फरमाया कि मुहद्दिस कबीर पर लगाए गए सारे इल्जामात गलत, मुहद्दिस कबीर पर कोई इल्जाम नहीं, और जो लोग मुहद्दिस कबीर की अब तक तौहीन करते रहे उनके ऊपर तौबा वाजिब है। अगर वाकई तुम ताज शरिया से मोहब्बत करते तो ताज शरिया के फैसले और फतवे को तस्लीम करते हुए रब की बारगाह में तायब हो जाते, सारा मामला खत्म हो जाता। लेकिन हकीकत में तुम ताज शरिया को भी नहीं मानते हो, आला हजरत को भी नहीं मानते हो, अपनी रोजी रोटी के लिए सिर्फ आला हजरत का नाम लेते रहे, ताज शरिया का नाम लेते रहे, अपनी दुकान चमकाते रहे। जब तुम्हारी दुकान चमक गई, खाने पीने का कुछ इंतजाम हो गया, तो ताज शरिया के खिलाफ भोंकने लगे। तुमसे बेहतर वो कुत्ता है जो मालिक के टुकड़े पर पलता है लेकिन मालिक के खिलाफ नहीं भोंकता। उन कुत्तों से तुम बदतर हो कि अब तक ताज शरिया के टुकड़े पर पलते रहे, और जब तुम्हारे अंदर
اندر قوت اور ہمت پیدا ہوئی تو اب تاج شریعہ کے خلاف بھوکنے لگے. یاد رکھو کل بھی تاج شریعہ کا پرچم اقبال بلند تھا, آج بھی بلند ہے, اور صبح قیامت تک تاج شریعہ کا پرچم لہتا رہتا ہے گا. نہ تمہارے باپ میں ہمت ہے کہ تاج شریعہ کے پرچم کو جھکا سکے, نہ تمہارے اندر ہمت ہے کہ تاج شریعہ کے پرچم کو جھکا سکو. جھکانے والے خود جھک گئے, دنیا سے نام و نشان مٹ گیا. تاج شریعہ کا پرچم اقبال آج بھی آسمان کی بلندیوں پر لہرا رہا ہے اور صبح قیامت تک لہراتا رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاج شریعہ کو مانتا ہے وہ ان کو بھی مانے گا جن کو تاج شریعہ مانتے ہیں. تاج شریعہ محدث کبیر کو مانتے ہیں, تاج شریعہ محدث کبیر پر اعتماد کرتے ہیں. تو جو لوگ تاج شریعہ سے سچی محبت رکھتے ہیں وہ محدث کبیر سے بھی محبت رکھتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم تاج شریعہ کو مانو اور جن کو تاج شریعہ مانتے ہیں ان کو نہ مانو. یہ تاج شریعہ کو ماننا نہیں ہے, یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. اس لیے پوری مضبوطی کے ساتھ تاج شریعہ کے دامن کو پکڑ لو. تاج شریعہ وہ ہے کہ جنہوں نے تاج شریعہ کے دامن کو پکڑ لیا ان کی دنیا بھی کامیاب اور الحمدللہ آخرت بھی کامیاب. اس لیے تاج شریعہ کو مناظرے کا چیلنج نہ دو. 25 لاکھ کا اعلان, 25 لاکھ کا اعلان. گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے, 25 لاکھ کا اعلان کرا. گھر میں کھانے کے لیے سبزی نہیں ہے, مریدین نہ پہنچائیں تو سبزی نہ پکے. مریدین جوتا چپل خرید کے نہ دیں تو پاؤں کو جوتا نصیب نہ ہو. اتنی بھی تمہارے اندر ہمت و لیاقت نہیں ہے کہ تم علماء کے سامنے سنجیدگی سے بیٹھ کر بات کر سکو. صرف گالی دینا یہ لوگ جانتے ہیں. تاج شریعہ کے خلاف ہنگامہ آرائی جگہ جگہ کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھیں گے تاج شریعہ کے خلاف جتنے بھی فتنے اٹھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے. ان کے بھی مٹنے کا وقت آ رہا ہے. ہر جگہ سے یہ مٹ رہے ہیں. بے شمار مریدین ان کی بیعت توڑ توڑ کر تاج شریعہ کی غلامی میں داخل ہو رہے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پورے ہندوستان میں یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے لیکن ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہو. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. دستار بندی کا وقت ہو رہا ہے.